देखिए जवाब सवाल बड़ा स्पष्ट है कि भाई ये राहुल गांधी की टूल किट जो है वोट चोरी की ये म्यांमार में तैयार हुई। इस तरीके से भारत की मीडिया टूल किट की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टूल किट के तरीके से काम कर रही है, वो जग रहा है ना। मतलब मीडिया सवाल ना पूछे तो ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिम्मत तो मैंने कहा गलत जवाब मत करिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे को काटना शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिया जरा बताइए राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है सबको पता है। एक मुश्किल सवाल पूछने राहुल गांधी कहते हैं अरे तुम बीजेपी के आदमी हो, अरे बीजेपी का बिल्ला लगा लो है तुम तो बताइए। राहुल गांधी इंटरव्यू करेंगे वोट चोरी पर? अशोक श्रीवास्तव इंटरव्यू करेगा उसका। शहजाद पूनावाला जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। बस हवा निकल गई। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत मस्त होने वाली है क्योंकि एंकर अशोक श्रीवास्तव को कांग्रेसी समर्थक ने ये बोल दिया कि शहजाद पूनावाला भाजपा के अच्छे से पक्ष ले सकता है, कृपया करके आप ना ले। तो अशोक श्रीवास्तव ने ये कहा कि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसी पर डिबेट करते हुए अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेसी समर्थक, उनका नाम तो अब आप डिबेट में देखना, जो भी थे उनकी बहुत धुलाई की है और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है। और उनको बताया कि राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया जाता है मीडिया द्वारा तो वो मीडिया को बीजेपी समर्थक बताने लगते हैं। तो इसके ऊपर, और ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि उन्होंने वोट चोरी के लिए बोला था, जो कि कुछ नहीं निकला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। पहले उन्होंने एटम बम कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम कहा था, और आज जब वो विदेश से लौट आए हैं उन्होंने भारत में एक बार फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। अब ये हाइड्रोजन बम जो है ये दुनिया में आज तक कहीं बना नहीं है, तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी जो विदेशों में जाते हैं वो इस हाइड्रोजन बम के पुर्जे इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। क्योंकि भी राहुल गांधी हाल में विदेश से लौटे। ये और बात है कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सवाल किया कि आप विदेश से लौट आए, तो राहुल गांधी बौखला गए, कहा कि तुम बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यह सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर वो विदेश गुप्त दौरों पर जाते हैं तो यह सवाल उठने लाजमी है कि वो आखिर कहां गए थे, किस काम से गए थे। और अब जबकि राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं तो क्या यह देश मान ले कि राहुल गांधी दरअसल हाइड्रोजन बम के पुर्जे इकट्ठे कर रहे हैं दुनिया भर में जाकर। वैसे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, क्या होगा, फुस होगा, नहीं होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी का जो एटम बम था ना, आज वो एटम बम एक बार फिर से फुस हो गया। फुस इसलिए हो गया क्योंकि उसके ऊपर ही, राहुल गांधी के वोट चोरी के एटम बम पर बाकायदा एक और बम फूट गया, और वो बम फूटा सोशल मीडिया के एक हैंडल की वजह से। सोशल मीडिया के एक हैंडल है खुरपेच, उसने ये दावा किया कि राहुल गांधी ने दरअसल ये जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो तमाम पीडीएफ दिखाई थी, पीपीटी दिखाई थी, वो सब पीपीटी भारत के बाहर विदेश में म्यांमार में तैयार हुई थी। उसके फुटप्रिंट जो थे, उस पीपीटी के जो फुटप्रिंट थे, उसके जो चिन्ह है, उसके फुटप्रिंट म्यांमार में मिले हैं, विदेश में मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला ये जो आरोप लगाए हैं, एक सोशल मीडिया एक्स पर ये आरोप लगाए गए हैं, और खुरपेश नाम के एक ट्विटर हैंडल ने आरोप लगाया कि भाई इसके जो फुटप्रिंट है वो म्यांमार में मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो इस पर कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है। देखिए, जो इंटरनेशनल टूल किट था इस सो कॉल्ड वोट चोरी का, आज उसका पर्दाफाश हुआ है, और जो फॉरेन हैंड के माध्यम से राहुल गांधी कठपुतली की तरह संचालित होते हैं उसका प्रमाण केवल ये 3 पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका ट्रेस और क्रिएशन जो है म्यांमार से जुड़ता है। आपको याद होगा अशोक जी, आपके तो न जाने हजारों शोज मैंने देखे हैं। क्या राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की लोकतंत्र मर चुकी है और इसमें दखल अंदाजी होनी चाहिए यूएस यूके का नहीं कहा था? क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट? क्या राहुल गांधी ने जाकर निकोलस बर्न्स से सपोर्ट नहीं मांगा था कि भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन कीजिए? क्या राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश की धरती पर जाकर सवाल खड़े करने का काम नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने मोदी विरोध में उतरते उतरते पार्लियामेंट का हर सेशन उठाकर देखिए, आप तो अशोक जी पार्लियामेंट कितना ही कवर कर चुके हो। सोरोस बैक्ड रिपोर्ट आती थी वैक्सीन पर, पार्लियामेंट हैंग हो जाता था। फिर उसके बाद पेगासस पर पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना देते थे, फिर हिंडनबर्ग पर पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना देते थे। तो ऐसी लंबी श्रृंखला है, और ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। मतलब कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन का वाईफाई कहीं और से चल रहा है। राहुल गांधी जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं उसकी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए ना। उनका कौन सा सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, सुतली बॉम्ब सही साबित हुआ? महाराष्ट्र में मुखी खाई सुप्रीम कोर्ट से, हरियाणा में उनके ही नेता ने बोला कि हम लोग हुड्डा जी की वजह से
से हारे। फिर उसके बाद देखिए कल ही तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया है, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ये बात आगे बढ़ते 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 अब तो बोलते वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हो गई। ये तो बैलेट पेपर पर हुआ था साहब। अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी अगर वोट चोरी हो रही है, और फिर वो बताते हैं ना कि उनके दूसरे नेपो किड साथी है अभिषेक बैनर्जी, वो बोल रहे 15-20 करोड़ रुपए देकर सांसदों को खरीदा गया। तो मतलब अपने सांसदों को बिकाऊ बोल रहे हैं या टिकाऊ मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो भी ये पूरा इंटरनेशनल टूल किट है, उसका प्रमाण एक नहीं अनेकों बार आया है। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो दो टुक में हमने भी कई बार उठाया, उनके बयान भी सार्वजनिक रूप से दिए गए हैं। लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि वो वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो है उसके फुटप्रिंट जो है म्यांमार में है, वो म्यांमार में तैयार हुआ। बल्कि सोशल मीडिया पर अभी एक महिला पत्रकार का भी नाम आ गया कि एक महिला पत्रकार, मैंने तो उनका लिंक जोड़ा जा रहा है जो भारत विरोधी। मैं आपको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बता देता हूं। मेटा डेटा जो होता है तीनों पीडीएफ डॉक्यूमेंट का म्यांमार का टाइम जोन दिखा रहा है। अब वो एडोब इलस्ट्रेटर पर बना है, और उसमें मतलब कि वो जो है सिस्टम का जो क्लॉक टाइम दिखाता है वो चेंज नहीं करा जा सकता, ना ये वीपीएन से चेंज हो सकता है। वो पीडीएफ शेयर हुआ है गूगल ड्राइव के माध्यम से, तो मेटा डेटा वहां पर भी चेंज नहीं होता। तो अब बता दीजिए कि ये मेटा डेटा जो दिखा रहा है, ये तो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि मैं कहीं और से बना हूं। और राहुल गांधी का विदेश प्रेम, अभी जो दूसरी स्टोरी आपने दिखाई कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अपनी ही सीआरपीएफ और सिक्योरिटी को बताते, उनको बनता नहीं है। भाई अगर आपके जान पे थ्रेट है तो भारत में थ्रेट है और विदेश में थ्रेट नहीं है। ये कितना अपसर्ड है। एलओपी पद जो है वो तो बाध्य है येलो बुक जो है उसके प्रोटोकॉल के येलो बुक से, उसके अंदर आपको बताना है, पर आप बताकर नहीं जाते और इतनी यात्राएं करते हैं, विदेश में जाते हैं, तो ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग ही होगी। या राहुल गांधी को विदेश में सुरक्षित महसूस होता है। इन दोनों में से तीसरा विकल्प तो हो नहीं सकता। ओके, बात तो सही है। सही जवाब। सवाल बड़ा स्पष्ट है कि भाई ये राहुल गांधी की टूल किट जो है वोट चोरी की, ये म्यांमार में तैयार हुई, और एक जिन लोगों ने तैयार की उनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसमें मैं अभी कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं है उसके आधार पर कुछ कहा जाए। लेकिन जो फुटप्रिंट है वो साफ दिखा रहे हैं कि ये टूल किट जो है विदेश में तैयार हुई। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज करा है, अब तो ये देशव्यापी जो नारा बना है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली है, बौखलाहट है। तो कभी कभी नए नए एजेंडे प्रोपेगेंडे लेकर के हैं, आते हैं, चलाते हैं, और मीडिया की मशीनरी का, और जिस तरीके से भारत की मीडिया टूल किट की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टूल किट के तरीके से काम कर रही है, वो जग जाहिर है। मतलब मीडिया सवाल ना पूछे, राहुल गांधी से सवाल पूछे तो भाजपा के आदमी है, और अगर टूल किट एक्सपोज हो उस पर सवाल पूछे तो मीडिया भी टूल किट पे काम कर रही है। सही जवाब। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री सुनिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अरे हिम्मत तो हासिल करें। अभी मजा आएगा ना, सुनिए ना। अरे सही जवाब सुनिए। आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। सही जवाब, गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। मैंने 3 बार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया है, और एक बार जब प्रधानमंत्री वो नहीं थे तब एक इंटरव्यू लिया था जिसको कांग्रेस की सरकार ने उसको टेलीकास्ट। मैंने कहा गलत जगह पूरी मत करिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे को खाड़ना शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिया, जरा बताइए राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए? राहुल गांधी मुझे बताइए 2014 के बाद से राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिया, बताइए। चलिए, राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू कितने दिया बताइए मुझे, इंटरव्यू कितने दिए? सुनिए राहुल, सही जवाब। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है सबको पता है। एक मुश्किल सवाल पूछ रहे राहुल गांधी, कहते हैं अरे तुम बीजेपी के आदमी हो, अरे बीजेपी का बिल्ला लगा लो, अरे बीजेपी के आ गए। तो राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सारी फिक्स होती है, उसमें एक भी सवाल अगर ऐसा पूछा जाए तो कांग्रेस के कारिंदे उठाकर उस पत्रकार को बाहर फेंक देते हैं। ये कहा जाता है ये बीजेपी का आदमी है। आप बताइए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, और कितने राहुल गांधी ने जो है इंटरव्यू दिया आज तक, बताइए जरा। कितने सवालों का जवाब? मैं आप कांग्रेस के हितैषी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, है दम तो बताइए। राहुल गांधी इंटरव्यू करेंगे? वोट चोरी पर अशोक श्रीवास्तव इंटरव्यू करेगा उनका, बोलिए, लाएंगे राहुल गांधी को इंटरव्यू कराने? देखिए अशोक भाई शहजाद पूनावाला जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। बस हवा निकल गई। वो प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि उनमें काबिलियत होगी। आपने पत्रकारों पर हमले किए हैं। आप अगर कांग्रेस पर बोल रहे होते तो शहजाद पूनावाला डिफेंड करते। आपने मीडिया पर कहा तो अशोक श्रीवास्तव ठोक कर बोलेगा और एक एक कलई खोलेगा। कांग्रेस के रिजीम में कैसा मीडिया था मुझे मत बुलाइए, बताइए।
पत्रकारों को दारू की बोतलें बांट बांट कर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, पत्रकारों को विदेशों में ब्लैक लेवल ब्लू लेवल दे देकर आप लोग अपनी खबरें छपवाते थे। अशोक श्रीवास्तव ने आंखों से देखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, मीडिया पर बोलेंगे तो सारा कच्चा चिट्ठा आज खोल दूंगा। कैसे कैसे होता था, प्रधानमंत्री के विमान में कैसे पत्रकारों को दावतें देकर ले जाया जाता था, एक एक कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इसलिए सैयद जवाद पूरा का पूरा सब्जेक्ट में रहिए, मीडिया पर मत बोलिए, जो खुलासे हो उन पर बोलिए। जब आप एक उंगली किसी अपनी तरफ उठाते हैं, एक उंगली करते हैं, तो 3 उंगली आपकी तरफ भी हो जाती है। इसको हमेशा याद रखिए। करिए ना, अशोक श्रीवास्तव को उंगली करिए, अशोक श्रीवास्तव को उंगली करिए। दम है? बताइए दम है, बताइए अशोक श्रीवास्तव को उंगली करने का दम है? सुनिए, अशोक श्रीवास्तव को उंगली करने का दम है? मैं आज भी कह रहा हूं, राहुल गांधी को मैंने कम से कम 50 मैसेज भेजे थे यूपीए सरकार में और कांग्रेस बीजेपी सरकार में, एक इंटरव्यू दीजिए। उंगली मत करिए, फिर से कह रहा हूं, विषय पर आ जाइए, विषय पर आ जाइए। ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बैठना, इसलिए विषय पर आ जाइए, मीडिया पे मत जाइए। अरे सुन तो लो, पोल तो राहुल गांधी जी ने खोल दी है। इन सखियों की पोल राहुल गांधी जी ने खोल दी है, इसीलिए ये तिलमिलाए हुए। देखिए, हमने जरा तो कुछ बोला, कितना तिलमिला गए आप, एकदम से 2 चीज क्रिटिसिज्म की बर्दाश्त नहीं कर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, मैं तिलमिलाऊंगा क्योंकि कांग्रेस के पैसे से नहीं पलता हूं। मैं उन पत्रकारों में नहीं जो कांग्रेस के पैसे से पलता हूं, इसीलिए तिलमिलाऊंगा, ना बीजेपी के पैसे से पलता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे उंगली मत करिए, सब्जेक्ट में आइए। बीजेपी के पैसे से पलते हैं आप, आपने तो मान लिया बीजेपी के पैसे से पलते हैं। मैंने कहा बीजेपी के पैसे से भी नहीं पलता, ना कांग्रेस के पैसे से पलता हूं, समझे आप? अच्छा, 2 मिनट शांतिपूर्वक सुन लीजिए, शांतिपूर्वक विषय पर आइए। मैं वार्निंग दे रहा हूं, सुनिए सैयद जवाद, अगर आपको सैयद जवाद सुनिए 1 मिनट, अगर आपको मीडिया पर डिस्कस करना है तो मैं अभी शहजाद पूनावाला को विदा कर देता हूं। आइए मेरे से 1 to 1 कीजिए, मैं आपको बताता हूं यूपीए सरकार में मीडिया में क्या होता था, आज क्या होता है। आज क्या होता है, किस तरह से यूट्यूबर को पैसे दिए जाते हैं और किस तरह से यूट्यूबर से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। एक एक चीज का अभी सैयद जवाद को मैं विदा कर देता हूं। करेंगे मीडिया में डिबेट मुझसे, या फिर आज राहुल गांधी का आज चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, मैंने स्वीकार कर लीजिए, और इनकी तो छुट्टी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, मैंने स्वीकार कर लिया। आ जाइए, आइए ना। बहुत बढ़िया सैयद जवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सैयद जवाद। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए सैयद जवाद, सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब आपने बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है सैयद जवाद, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, आपने मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट किया है। छाती पर हाथ, सुनिए, बॉडी बनाने से और अपने डोले दिखाने से कोई आदमी जो है वो ताकतवर नहीं हो जाता। आपके तर्कों में दम है, आपके तर्कों में दम होता तो आप मुझे एक तर्क देते कि किस तरह से राहुल गांधी के, अब चुप कराइए इनको, चुप कराइए, अब इनको मैं जवाब दूंगा, अब इनको जवाब दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सैयद जवाद जो डोले दिखा रहे हैं ना अपने, सैयद जवाद, ये मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ता है डिबेट में बैठने के लिए, डोले नहीं दिखाने पड़ते, मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ता है। अभी तक सैयद जवाद ने पूरी डिबेट में क्या बोला, पूरी डिबेट में ये बोला बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी ये हो गया, बीजेपी अरे जो आरोप लगा उसका एक जवाब दे देते, दम है तो। श्याम कुमार जवाब दे रहे थे एक एक बात का, लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है। कम से कम बुद्धि अपनी मत भ्रष्ट कीजिए सैयद जवाद, डोले बनाने में बुद्धि को अपने जड़ मत कीजिए, कुछ बुद्धि को बढ़ाने के लिए बादाम खाया करिए, कुछ पढ़ा लिखा करिए। सिर्फ सारा दिन 6 घंटे जिम में जाकर डोले शोले बनाने से आदमी डिबेटर नहीं बन जाता। वो जाइए अपना मिस्टर इंडिया में जाइए, डोले शोले दिखाइए, वहां गजब बेइज्जती है। डोले शोले दिखाइए, श्याम कुमार को लाइए, कुछ बुद्धि की बात करेंगे। जब मुझे डोले की बात करनी हो, पंजा लड़ाना होगा, तब सैयद जवाद आपके पास आऊंगा। पंजा लड़ाने के लिए बैठा नहीं हूं यहां पर मैं, पंजा लड़ाना तो आप जाइए राहुल गांधी से पंजा लड़ाइए। श्याम कुमार जी, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं। सैयद जवाद बकवास कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बकवास कर रहे हैं, भौंक रहे हैं मेरे चैनल पर, और मैं भौंकने की इजाजत किसी को नहीं देता। ये मेरा टीवी डिबेट है, ये आपकी गली नहीं है कि कोई कोने से निकलेगा और भौंकने लगेगा। मेरे डिबेट में बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। सैयद जवाद, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर विषय पर डिबेट करनी है और आपको 5 मिनट देता हूं, पढ़ लीजिए, नहीं तो दफा हो जाइए, गेट आउट, गेट आउट। अगर आपको इस तरह से डिबेट करनी है, गेट आउट। अगर डिबेट करने का दम है, अकल से दम है तो आइए, डोले बनाने तो जाइए कहीं और डोले बनाइए।
श्याम कुमार, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, सवाल मेरा वही है। देखिए, हर कंप्यूटर का और हर टेक्निकल चीज का एक फुटप्रिंट होता है। वो फुटप्रिंट जो है वो सीधा सीधा म्यांमार में जाकर मिला है।